हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कैसे आप अमेज़ॉन पर अपने ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकते हैं और पिकअप के लिए उसे शेड्यूल कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आपको डेली बेसिस पर फॉलो करनी होती है। तो चलिए अब कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं इसे समझने के लिए। तो दोस्तों, मैंने अमेज़न सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड में लॉगिन कर लिया है। अब उसके बाद इधर ये जो मेन्यूज में ऑप्शन आ रहा है ऑर्डर्स का, इसके अंडर ऑप्शन आ रहा है मैनेज ऑर्डर्स का। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं इसे क्लिक करता हूं कि मैनेज ऑर्डर्स वाला पेज ओपन हो गया है। अब देखिए, आप इधर ये चार अलग अलग टैब्स देख रहे हैं, पेंडिंग, अनशिप्ड, कैंसिल्ड और सेंड। ये चारों ही अलग अलग स्टेटस इंडिकेट करते हैं अमेज़न पर आए हुए किसी भी ऑर्डर का। तो जब भी कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट का अमेज़न पर ऑर्डर करता है तो वो अनशिप्ड स्टेटस में आता है। अगर अमेज़न को लगता है कि कोई ऑर्डर सस्पिशियस है जो कि आपको रिसीव हुआ है, तो अमेज़न उसे डायरेक्टली अनशिप्ड स्टेटस में नहीं डालता और वो उसे सबसे पहले पेंडिंग स्टेटस में डालता है और अमेज़न अपने एंड से उसे अप्रूव करता है। एक बार अमेज़न पेंडिंग ऑर्डर को अप्रूव करेगा तो वो अनशिप्ड स्टेटस में आ जाएगा। तो किसी भी सेलर का काम तब शुरू होता है जब उसे कोई भी ऑर्डर अनशिप्ड स्टेटस में मिले। पेंडिंग स्टेटस में सेलर को अपने एंड से कुछ नहीं करना होता, बस वो चेक कर सकता है कि उसे कितने ऑर्डर पेंडिंग आ रखे हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि मेरे को 0 पेंडिंग है, तो मैं इस पे क्लिक भी करता हूं तो इधर 0 ऑर्डर्स लिख रहा है और अनशिप में मेरे को 2 ऑर्डर्स रिसीव हो रखे हैं। तो मेरा काम अब शुरू हो गया है कि मुझे अब इन दोनों ऑर्डर्स को प्रोसेस करना है और इसे पिकअप के लिए भेजना है, जिससे कि अमेज़न का पिकअप पर्सन मेरे स्टोर से इन ऑर्डर्स को पिक करके ले जाए और कस्टमर तक डिलीवर कर दे। इधर हम ऑर्डर्स को प्रोसेस करना भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले बाकी के 2 टैब्स देख लेते हैं। तीसरा टैब है कैंसिल। अगर कोई भी कस्टमर आपको ऑर्डर करने के बाद उस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है तो वो इधर कैंसिल ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं। और चौथा है सेंड। अगर आप किसी भी ऑर्डर को पिकअप के लिए सेंड करते हो या फिर उसका पिकअप हो जाता है, दोनों ही केस में आप इधर सेंड वाले ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हो। तो अभी मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूं, जिसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब ऑर्डर प्रोसेस करने के भी 2 तरीके हैं। या तो हम एक एक करके ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं, हम इकट्ठे सभी ऑर्डर को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही मेथड एक एक करके समझा देता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुझे 2 ऑर्डर्स आ रखे हैं, तो मैं सबसे पहले पहला ऑर्डर जो है इसे प्रोसेस करके आपको दिखाता हूं। इधर आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिल सकती है कि ऑर्डर डेट आपको मेंशन है, इधर ऑर्डर आईडी और बायर का नेम आपको मेंशन है, इधर प्रोडक्ट का इमेज दिख रहा है, इधर आपको प्रोडक्ट का नेम मेंशन है। तो अब देखिए इधर नेक्स्ट है कस्टमर ऑप्शन। तो देखिए इधर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इधर हमारी जो शिप बाय डेट है इस ऑर्डर की वो 9 जून 2020 से 10 जून 2020 तक है। मतलब हमें 10 जून 2020 से पहले पहले ये ऑर्डर को प्रोसेस करना है। फिर इधर नेक्स्ट ऑर्डर स्टेटस में जैसे कि मैंने आपको बताया अनशिप्ड है। और इधर जो नेक्स्ट अभी एक्शन में जो पहला ऑप्शन आ रहा है शेड्यूल पिकअप, तो हमें इस ऑर्डर को क्योंकि प्रोसेस करना है तो मैं इधर शेड्यूल पिकअप वाले बटन पे क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैं शेड्यूल पिकअप वाले बटन पे क्लिक करता हूं तो देखिए अब इधर ऑर्डर की इंफॉर्मेशन आ गई है और इधर सेकंड जो ऑप्शन आ रहा है पैकेज डिटेल्स। आप जब किसी भी प्रोडक्ट की अमेज़न पर लिस्टिंग करते हैं तो उधर आपको शिपिंग वेट और डायमेंशंस मेंशन करने होते हैं। तो अगर आपने उधर मेंशन किए होंगे तो इधर वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने उधर शिपिंग वेट और डायमेंशन मेंशन नहीं किए होंगे तो इधर आप अपने एंड पे लिख दीजिए जो भी आपके पैकेज का वेट है। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिए, इधर आपको पैकेज वेट लिखना होता है, ना कि प्रोडक्ट का वेट। मतलब प्रोडक्ट को पैक करने के बाद जो पैकेज का वेट है आपको इधर वो मेंशन करना है। तो जैसे मेरे इस केस में ये 1150 ग्राम है, तो मैंने इधर 1150 लिख दिया है। उसके बाद इधर मुझे पैकेज डायमेंशन लिखना है और फिर उसके बाद इधर गेट पिकअप स्लॉट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं गेट पिकअप स्लॉट वाले बटन पे क्लिक करता हूं तो देखिए इधर पिकअप स्लॉट पिकअप डे आ रहा है। तो इधर जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन वाले बटन पे क्लिक करता हूं तो देखिए इधर 2 डेट्स आ रही है, 7 जून और 8 जून। क्योंकि मैं ये ऑर्डर 7 जून को प्रोसेस कर रहा हूं तो इधर एक तो आज की डेट आ रही है, एक कल की डेट आ रही है। ऐसे ही मैं अगर ये ऑर्डर 8 जून को प्रोसेस करता हूं तो इधर 8 जून और 9 जून 2 डेट आती है। क्योंकि मुझे ऑर्डर आज ही डिस्पैच करना है तो मैं इधर 7 जून सेलेक्ट कर लेता हूं और इधर पिकअप टाइम आता है। तो देखिए इधर पिकअप टाइम में अभी एक ही स्लॉट अवेलेबल है 1 PM से 4 PM, तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर आप देखिए अगर आप 8 जून 2020 सेलेक्ट करते तो देखिए इधर अब 2 पिकअप टाइम आ रहे हैं। एक तो आप सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पिकअप शेड्यूल कर सकते हैं या फिर दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक पिकअप शेड्यूल कर सकते हैं। तो अभी मैं इधर आज की डेट का 7 जून को 1 बजे से 4 बजे के लिए पिकअप शेड्यूल कर देता हूं। तो अब इधर लिख रहा है यू आर शेड्यूलिंग पिकअप ऑन योर हॉलिडे। फ्रेंड्स, क्योंकि 7 जून को संडे है तो आज मैं ये पिकअप शेड्यूल कर रहा हूं, तो इसलिए ये एक मेरे को रिमाइंडर दे रहा है कि आज संडे है और आज हॉलिडे और आप उस दिन अपना पिकअप शेड्यूल कर रहे हैं, तो इसलिए एक रिमाइंडर दे रहा है। तो अगर इन केस मैं बाय मिस्टेक कर रहा हूं तो मैं अलर्ट हो जाऊं, लेकिन मुझे पता है मैं ये बाय मिस्टेक नहीं कर रहा हूं, तो मैं इधर कर देता हूं आई अंडरस्टैंड एंड एग्री टू शिप ऑन माय हॉलिडे।
तो इधर आ रहा है टोटल इजी शिप फी 130.98 रुपीज। तो इधर बता रखा है कि आपको इस ऑर्डर के लिए अमेजन को कितनी इजी शिप फी देनी होगी। तो फ्रेंड्स कुल मिला के हमें बस इधर 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला पैकेज वेट, दूसरा पैकेज डायमेंशन और तीसरा पिकअप स्लॉट। ये 3 चीज ध्यान रखनी किसी भी ऑर्डर को प्रोसेस करने से पहले। तो एक बार हमने कर दिया, फिर उसके बाद हम इधर शेड्यूल पिकअप वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं शेड्यूल पिकअप वाले बटन पे क्लिक करूंगा, ये मेरा ऑर्डर पिकअप के लिए शेड्यूल हो जाएगा। और देखिए अब इधर आ रहा है शिपिंग लेबल एंड इनवॉइस, तो उसको मैं प्रिंट कर लेता हूं। तो जैसे मैं इसे प्रिंट करता हूं तो ये मेरा शिपिंग लेबल और इनवॉइस जनरेट हो गया है। मैं उसे अपने प्रिंटर से प्रिंट कर लूंगा और ये जो शिपिंग लेबल है वो ऑर्डर के ऊपर चिपका दूंगा और ये जो इनवॉइस है वो ऑर्डर के अंदर डाल दूंगा। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्डर को अमेजन पर प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके से हम ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं। पहला तरीका हम एक एक करके ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं और दूसरा तरीका हम इकट्ठे सभी ऑर्डर्स को प्रोसेस कर सकते हैं। तो अभी मैं दूसरे तरीके को डिस्कस करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आप एक चीज और देखिए। अब आप देख रहे हैं क्योंकि हमारे 2 अनशिप्ड ऑर्डर्स थे, क्योंकि मैंने एक प्रोसेस कर दिया तो अब इधर एक ही ऑर्डर आ रहा है। तो अब मैं इसको भी प्रोसेस करना आपको सिखा देता हूं। तो उसके लिए आपको इधर क्या करना होगा, देखिए पहले तो मैंने इधर डायरेक्टली शेड्यूल पिकअप वाले बटन पे क्लिक किया था। अब आपको शेड्यूल पिकअप वाले बटन पे क्लिक नहीं करना है, आपको इधर ऊपर ऑर्डर ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ऑर्डर डेट के बगल से ये जो ब्लॉक आ रहा है इस पर टिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो क्योंकि अभी तो सिर्फ एक ही ऑर्डर है इसलिए एक ही ऑर्डर सेलेक्टेड हुआ है, लेकिन जब आप इस पर टिक करेंगे तो सभी ऑर्डर सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो इधर जैसे ही सभी ऑर्डर सेलेक्ट हो जाएंगे तो इधर आप ऊपर वाला ये शेड्यूल पिकअप वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप शेड्यूल पिकअप वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब इधर नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1 आ रहा है क्योंकि एक ही ऑर्डर है, शिपमेंट सर्विस स्टैंडर्ड। और देखिए अब इस बार आपको इधर से अपना पिकअप स्लॉट चूज करना है। तो देखिए आपके पास अभी 3 पिकअप स्लॉट अवेलेबल है, जो कि आपको जब आप सिंगल ऑर्डर प्रोसेस कर रहे थे तब भी आपने देखा था कि संडे जून 7 से 1 PM to 4 PM, मंडे 8 जून 10 AM to 1 PM एंड मंडे 8 जून 1 PM to 4 PM। तो मैंने आपको बोला कि मैंने ये वाला पिकअप स्लॉट चूज किया था तो मैं इसको दोबारा चूज कर लेता हूं। इधर मैं जो डाउन एरो आ रहा है इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए अभी इधर एक ऑर्डर की डिटेल्स आ गई हैं। अगर इधर मेरे को मल्टीपल ऑर्डर्स होते तो इधर एक एक करके नीचे भी ऑर्डर की डिटेल्स आ जाती। अभी क्योंकि सिर्फ एक ही ऑर्डर मेरा बचा था अनशिप में तो इधर एक ऑर्डर आ गया है। इसका वेट मैं इधर मेंशन कर दूंगा, इसका पैकेज डायमेंशन मेंशन कर दूंगा। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि अगर आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते वक्त ही पैकेज वेट और डायमेंशन मेंशन कर देंगे तो इधर आपको काम आसान हो जाएगा, वरना आपको बार बार जब भी आप ऑर्डर का पिकअप शेड्यूल करेंगे आपको इधर मेंशन करना होगा। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको इधर पैकेजिंग वेट और डायमेंशन एकदम सही लिखने हैं। अगर आपने कम लिखा पैकेजिंग वेट और डायमेंशन तो अमेजन को शिपिंग के वक्त वो चेक करते हैं और अगर उन्हें पता चला कि आपने कम लिखे तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो उसके बाद इधर मैं पैकेज वेट और डायमेंशन लिखने के बाद इधर हमने स्लॉट चूज कर ही लिया और इधर हम शेड्यूल पिकअप वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही मैं शेड्यूल पिकअप वाले बटन पे क्लिक करता हूं तो देखिए इधर एक नए पेज ओपन हो गया है और नया पेज ओपन होने के बाद देखिए इधर अब आ रहा है रिव्यू फाइल स्टेटस एंड हिस्ट्री। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, इधर ये आ रहा है स्टेटस इन प्रोग्रेस और उसके बाद इधर हम जब रिफ्रेश करेंगे 5 से 10 सेकंड बाद तो देखिए अब इधर आ रहा है स्टेटस डन, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोसेस्ड फ्रॉम दिस अपलोड 1, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट वर एक्टिवेटेड 1। तो इधर हमें बस करना क्या है, डाउनलोड शिपिंग लेबल्स। तो जैसे ही मैं शिपिंग लेबल को डाउनलोड करूंगा तो देखिए ये मेरा दूसरे ऑर्डर का भी शिपिंग लेबल जो है वो जनरेट हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अब आपको दोनों ही तरीके बता दिए जिससे आप एक एक करके भी ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं और इकट्ठे कई सारे ऑर्डर को भी प्रोसेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको दूसरा वाला मेथड ही चूज करना है जिसमें आप एक बार में एक से ज्यादा ऑर्डर प्रोसेस करें, जिससे कि आपकी टाइम सेविंग होगी और एक बार में आप ज्यादा ऑर्डर प्रोसेस कर पाएंगे। तो अब फ्रेंड्स देखिए जैसा कि मैंने आपको ऊपर इधर बताया था ऑर्डर्स में मैनेज ऑर्डर्स पे जाने के बाद इधर 4 स्टेजेस होती हैं, पेंडिंग, अनशिप्ड, कैंसिल्ड और सेंड। तो जैसे ही आप इधर सेंड वाले टैब में आएंगे तो देखिए अभी इधर ये कुछ ऑर्डर्स वो शो हो रहे हैं जो कि पिकअप मेरे हो चुके हैं, जो कि मेरे कल परसों में पिकअप जिन ऑर्डर्स का हुआ है। लेकिन मुझे वो ऑर्डर चेक करने हैं जो कि अभी पिकअप नहीं हुए हैं और मैंने उन्हें पिकअप के लिए शेड्यूल किया है। तो इधर में लेफ्ट हैंड साइड पे एक फिल्टर आता है वेटिंग फॉर पिकअप, मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूंगा तो देखिए वही 2 ऑर्डर्स आ गए जिनको मैंने अभी पिकअप के लिए शेड्यूल किया है। तो इधर अभी आ रहा है 2 ऑर्डर्स और ये अब किसी भी सेलर के एंड से उसका काम खत्म हो गया, उसको बस अब ये लेबल निकाल के ऑर्डर को पैक करके रखना है और जब भी वो पिकअप पर्सन आए और ऑब्वियसली वो आपने जैसा कि स्लॉट चूज किया है 7 जून को 1 से 4 बजे के बीच में आएगा, उस ड्यूरेशन के बीच में वो ऑर्डर पिकअप पर्सन को हैंडओवर करने हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अमेजन पर किसी भी ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमेजन पर आप डेली बेसिस पर कैसे ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले मॉड्यूल की तरफ।